बिजनेस आइडिया फॉर ए स्टूडेंट विथ लो इन्वेस्टमेंट और नो इन्वेस्टमेंट। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे नए वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने टॉपिक में देखा है कि विथ लो इन्वेस्टमेंट और नो इन्वेस्टमेंट, एक्चुअली कोई भी बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट का नहीं होता है, ये कटु सत्य है। इसका टॉपिक इसलिए दिया गया है कि आज के डेट में मैक्सिमम लोगों के पास मोबाइल और बेसिक चीज़ें होती हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, ये सब होते हैं। तो इसीलिए इसमें नो इन्वेस्टमेंट का यूज़ इस लॉजिक के हिसाब से किया गया है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके पास मोबाइल है तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि आप मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं और उसमें ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उसी मोबाइल का आप यूज़ करके और जो आपके पास लैपटॉप है उसी का यूज़ करके आप इस काम को कर सकते हैं। तो इसके पीछे यही लॉजिक था कि इस टॉपिक का नाम दिया गया बिजनेस आइडिया फॉर ए स्टूडेंट विथ लो इन्वेस्टमेंट और नो इन्वेस्टमेंट। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में आगे, समझते हैं कि ये विदाउट इन्वेस्टमेंट का कौन सा बिजनेस है जो कि स्टूडेंट आराम से कर सकते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है कंटेंट राइटिंग। एक्चुअली स्टूडेंट जब पढ़ रहे होते हैं तो उनको बहुत सारे चीज़ों की नॉलेज होती है, बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होती है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़ के उसमें डीप नॉलेज अगर वो लेते हैं, बहुत सारे डेप्थ में नॉलेज वो लेते हैं, तो उसमें उनके पास बहुत सारा मैटर्स होता है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं। मतलब डिटेल में अगर उसमें जाएंगे तो उस स्टूडेंट के पास, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास उस सब्जेक्ट मैटर का वो एक्सपर्ट हो चुका होता है, और उसमें अगर उसको बोलने को बोल दिया जाए या लिखने को बोल दिया जाए तो वो थकेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं, कंटिन्यू वो चलता रहेगा। तो इस लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसमें टाइम का इन्वेस्टमेंट है, उसमें क्रिएटिविटी लगेगी, लेकिन उसमें पैसे का कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो स्टूडेंट कंटेंट राइटिंग अच्छे से कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि बेसिकली कंटेंट राइटिंग का यूज़ क्या है। बहुत सारी कंपनियां जो कि ब्लॉगिंग्स कराती हैं, जो कि वेबसाइट बनवाती हैं, या अपने कंपनियों के बारे में उनको बहुत सारा चीज़ लिखना होता है, आउटसोर्स करके कंटेंट राइटिंग करा लेती हैं, जो कि कंटेंट राइटर्स को हायर करते हैं या फुल टाइम या पार्ट टाइम या फ्रीलांसिंग के बेसिस पे। तो आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। एक फाइवर वेबसाइट है या बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिस पे आप पार्ट टाइम एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हैं और उसमें कंटेंट राइटिंग का काम होता है। कंटेंट राइटिंग का बहुत अच्छा स्कोप है और डिजिटल वर्ल्ड में, इवन कि आज के डेट में चैट जीपीटी का भी यूज़ करके बहुत सारे कंटेंट्स को राइट किया जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो भी प्रोडक्ट है उसको ह्यूमन टच में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद से उसका यूज़ किया जाता है। एज इट इज़ उस प्रोडक्ट को, उस स्क्रिप्ट को यूज़ नहीं कर सकते। बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वो फिट नहीं बैठता है। तो आइए चलते हैं, समझते हैं अगली टॉपिक क्या है, वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक्स। जैसा कि स्टूडेंट के पास पहले से ही मोबाइल या लैपटॉप अवेलेबल होता है, तो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग का काम अच्छे से कर सकते हैं। जो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप उनके लिए कंटेंट राइटिंग का भी काम कर सकते हैं या उनके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी काम कर सकते हैं, उनके लिए वीडियो एडिटिंग का काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें फ्रीलांस बेसिस पे भी बहुत सारा अवेलेबल है, घर से ही इस काम को कर सकते हैं और इसमें टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, जब चाहें तो आप काम कर सकते हैं। अगला टॉपिक है ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग, ऐसा समझ लो कि सोशल मीडिया के दौर में ऑनलाइन टीचिंग का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो गया है। ऑनलाइन टीचिंग का एक फैक्ट्री की तरह डेवलपमेंट हो गया। तो आप चाहें तो इंडिविजुअल बेसिस पे भी बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन आप पढ़ा सकते हैं, उसमें आप फ़ी चार्ज कर सकते हैं, स्लॉट बेसिस पे आप काम कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन टीचिंग भी करा सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम के जैसा है, इसमें आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके, रिकॉर्डेड बेसिस पे अपलोड करके और टारगेट स्टूडेंट को भेज सकते हैं। या आप चाहें तो ऑनलाइन में लाइव भी क्लासेस ले सकते हैं। एक सर्टेन पीरियड आप डिसाइड कर लीजिए कि इस टाइम में हमको टीचिंग करना है, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह का कर सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऑनलाइन पे ही डिस्कस हम लोग कर रहे हैं, तो मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन आप इसमें आसानी से की जा सकती है।
ट्रांसलेशन का भी अच्छा खासा बिजनेस है। स्टूडेंट के लिए ये इजी होता है। अगर स्टूडेंट कोई चीज़ जैसे लैंग्वेज सीख रहा है, कि कोई इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा है या फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहा है या चाइनीज़ लैंग्वेज सीख रहा है या रशियन लैंग्वेज सीख रहा है, बहुत सारे कॉलेजेस में और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट लैंग्वेज में एक्सपर्टीज़ करते हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए क्या सीख रहे हैं, तो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के लिए दोनों टाइप की जॉब आपको मिलती है। आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, ईजिली इस सर्विस को आप बेच के अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो आप ऐसा समझ लें कि कोई चाइना जा रहा है, कोई चाइना जा रहा है या चाइना से कोई इंडिया आ रहा है, तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, तो वहाँ पे ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि इस सर्विस को यूज़ करती हैं और इस जो भी एक्सपर्ट है उनकी इनको ज़रूरत पड़ती है, तो आप वहाँ पे अपना एक्सपर्टीज़ दे सकते हैं। या ऐसा आप समझ लीजिए इस तरह से कि ट्रांसलेशन में अगर किसी दो कंट्री के बीच में कोई चीज़ डील हो रही है और लैंग्वेज का गैप आ रहा है, तो उसमें लीगल इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए या कंपनी के जो कम्युनिकेशंस हैं उसको सॉल्व करने के लिए एज ए ट्रांसलेटर किसी को अपॉइंट किया जाता है। तो वो पार्ट टाइम, फुल टाइम या ऑनलाइन किसी भी तरह का ट्रांसलेटर का जॉब आप कर सकते हैं। तो ये इजी वे में हो जाएगा, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप पहले से उस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा। ट्रांसलेशन का भी अच्छा खासा बिजनेस है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में आप जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, लाइक यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या वेबसाइट, इंडिविजुअल कंपनी के वेबसाइट पे आप जाके काम कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो एडवर्टाइजमेंट कराती हैं और डिजिटल मार्केटिंग कराती हैं, तो उनके लिए आप काम कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे स्कोप होते हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग में आपके एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके बिज़नेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। उसमें स्लोगन लिखने का होता है, उसमें डिज़ाइनिंग का होता है, उसमें बहुत सारा चीज़ है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ह्यूज ओशन हो गया आज के डेट में। डिजिटल मार्केटिंग ह्यूज ओशन हो गया है। डिजिटल मार्केटिंग में आप सपोर्ट देके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। फिर आता है ब्लॉगिंग। नियरली 2 डिकेड से ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा फेमस है। उसमें बहुत सारे लोगों ने ब्लॉगिंग में अच्छा अचीवमेंट हासिल किया है। ब्लॉगिंग में बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है और उनसे ब्लॉगिंग से उनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी चल रही है। तो आप चाहें तो ब्लॉगिंग कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे होता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक को सेलेक्ट करके होता है। और स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत आसान है। स्टूडेंट के लिए बहुत आसान है, इसलिए आसान है कि उनको अपनी स्टडी करनी होती है और स्टडी को ही कन्वर्ट करके, स्टडी को ही कंपाइल करके आप ब्लॉगिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ब्लॉगिंग लंबे टाइम तक करते हैं आप, उससे तो उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। और जब मोनेटाइजेशन हो जाएगा तो आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। उसमें बेसिक इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लाइक आपको कुछ टूल्स समझने पड़ेंगे, कुछ टूल्स परचेस करना पड़ेगा, कुछ पेड और कुछ फ्री टूल्स आपको मिलता है। तो ब्लॉगिंग बहुत अच्छा एक मीडियम है जिसमें आप अपने आइडियाज़ को और चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम में एक सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए हो जाएगा। लास्ट टॉपिक आता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। मतलब आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। स्टूडेंट के लिए n नंबर ऑफ चॉइस होता है। स्टूडेंट चाहे तो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़ के किसी एक टाइप का स्किल डेवलप करके अच्छे से उसमें बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। आज के डेट में सोशल मीडिया पे कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन स्कोप भी अच्छा है। इससे बहुत सारे लोगों को अच्छा स्किल सेट डेवलप हो जा रहा है और अपने लाइफ में वो अच्छा करने के लिए यहाँ से एक मोटिवेशन ले रहे हैं, एक स्किल सीख ले रहे हैं। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप बन के आप दूसरे के लाइफ को अपने स्किल को यूज़ करके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के अपने स्किल से दूसरे के बहुत सारे इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। लाइक जैसा कि हमने पीछे इस क्लिप में बताया है कि जो सारे स्किल्स उनके पास हैं वो सारे यूज़ करके स्किल्स को बहुत सारे समाज के बहुत अपने सोसाइटी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स को, इनफैक्ट रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकते हैं और उससे रेवेन्यू जनरेट होगा।
कोई इस वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा है और टॉपिक पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे और भी टॉपिक्स आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।